बाबा जी का चमत्कार। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली थी और लोग सादगी से जीवन बिताते थे, वहीं गांव के बाहर एक पुराना सा दरगाह था। उस दरगाह में रहते थे पीर बाबा जी। लोग कहते थे कि पीर बाबा जी के पास कोई अद्भुत शक्ति है। जो भी सच्चे मन से उनके पास जाता, उसकी समस्या किसी न किसी तरह हल हो जाती। लेकिन पीर बाबा जी खुद बहुत साधारण जीवन जीते थे। ना कोई दिखावा, ना कोई चमत्कार का प्रदर्शन। गांव का गरीब किसान। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। खेत छोटा था, बारिश समय पर नहीं होती थी और परिवार बड़ा था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, तुम पीर बाबा जी के पास क्यों नहीं जाते? शायद वो हमारी मदद कर दे। रामू ने पहले तो मना किया। अगर मेहनत से नहीं मिला तो किसी बाबा से क्या मिलेगा। लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार वो मान गया। पीर बाबा जी से पहली मुलाकात। रामू दरगाह पहुंचा। उसने देखा कि बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। रामू ने जाकर धीरे से कहा, बाबा जी मेरी मदद कीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पीर बाबा जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे पास क्या नहीं है? रामू थोड़ा चौंका। बाबा जी, पैसा नहीं है, फसल नहीं है, खुशियां नहीं है। बाबा जी ने फिर पूछा, और मेहनत और विश्वास? रामू चुप हो गया। एक अजीब सा आदेश। पीर बाबा जी ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन ध्यान रखना, इसे हर दिन पानी देना और इसे प्यार से देखना। रामू को ये बहुत साधारण बात लगी, लेकिन उसने बाबा जी की बात मान ली। कठिन परीक्षा। रामू ने बीज बो दिया। हर दिन वो उसे पानी देता, उससे बात करता जैसे वो कोई जीवित चीज हो। लेकिन कई दिन बीत गए, कुछ नहीं होगा। गांव वाले हंसने लगे, देखो रामू पागल हो गया है, बीज से बात करता है। रामू को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने सोचा कि शायद बाबा जी ने उसे बेवकूफ बनाया है। विश्वास की जीत। एक दिन वो फिर से पीर बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी कुछ भी नहीं होगा, मैंने आपकी हर बात मानी। पीर बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने विश्वास भी रखा? रामू ने सिर झुका लिया, शायद नहीं। बाबा जी बोले, जाओ एक आखिरी बार कोशिश करो, इस बार सिर्फ पानी ही नहीं, विश्वास भी देना। चमत्कार नहीं बदला। रामू वापस गया। इस बार उसने पूरी लगन और विश्वास के साथ काम किया। उसने अपने खेत की भी अच्छी देखभाल शुरू कर दी, सिर्फ उस बीज की नहीं, पूरे खेत की। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा पौधा उगाया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हुआ और उसके साथ साथ रामू का पूरा खेत भी हरा भरा होने लगा। सच्चाई का एहसास। रामू फिर पीर बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी ये तो चमत्कार हो गया।
पीर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, चमत्कार बीज में नहीं था, चमत्कार तुम्हारे अंदर था। रामू हैरान हुआ, मेरे अंदर? हाँ बाबा जी बोले, पहले तुम सिर्फ दुख देखते थे, अब तुम मेहनत और विश्वास के साथ काम कर रहे हो। यही असली ताकत है। गांव में बदला, रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब सिर्फ चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं, बल्कि मेहनत और विश्वास के साथ जीने लगे। पीर बाबा जी हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, तुम खुद सब कर सकते हो, अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लो। अंतिम सीख। समय बीतता गया। पीर बाबा जी एक दिन अचानक गांव से चले गए, लेकिन उनकी सीख हमेशा लोगों के दिल में रही। गांव के दरगाह पर आज भी लिखा है, सच्चा चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। सीख, मुरल और मेहनत से ही असली चमत्कार हो गया। पीर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, चमत्कार बीज में नहीं था, चमत्कार तुम्हारे अंदर था। रामू हैरान हुआ, मेरे अंदर? हाँ बाबा जी बोले, पहले तुम सिर्फ दुख देखते थे, अब तुम मेहनत और विश्वास के साथ काम कर रहे हो। यही असली ताकत है। गांव में बदला, रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब सिर्फ चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं, बल्कि मेहनत और विश्वास के साथ जीने लगे। पीर बाबा जी हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, तुम खुद सब कर सकते हो, अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लो। अंतिम सीख। समय बीतता गया। पीर बाबा जी एक दिन अचानक गांव से चले गए, लेकिन उनकी सीख हमेशा लोगों के दिल में रही। गांव के दरगाह पर आज भी लिखा है, सच्चा चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। सीख, मुरंगी।